तो गाइज आज एक क्वेश्चन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी रहता है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उसके लिए आई वुड हेल्प यू विद सम पॉइंटर्स विच आई थिंक आर वेरी हेल्पफुल। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स. Ensure you have a strong grasp on fundamental principle of anything. Okay, when I say fundamentals, so when you are learning a programming language, तो उस टाइम पे आपको ये प्योर प्रिटी श्योर होना चाहिए कि उसके बेसिक्स कैसे हैं, लाइक व्हाट आर द डेटा टाइप्स, ओके, हाउ द प्रोसेसिंग वर्क्स ऑन द बैक एंड. तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको हम फंडामेंटल्स करते हैं कहते हैं. तो जो भी ऐसी प्रोसेस आपकी हो जिसमें कि आपको लगता है कि उसको स्क्रैच से समझना है, तो आपके फंडामेंटल्स उसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल इज द पॉइंट वन. सेकेंड, प्रैक्टिस रेगुलरली. ओके, सो इट्स लाइक, अगर आप एक कहावत भी है हमारे यहाँ कि इफ़ आई गेट 1 hour ओके फॉर बैटल, सो आई विल यूज़ 45 minutes टू शार्पन माई एक्स. ओके, तो सिमिलरली आपको प्रैक्टिस में कंटिन्यूसली रेगुलरली बने रहना है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के, एंड वर्क ऑन सॉल्विंग द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, नॉट जस्ट स्टिक टू वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, थर्ड इज ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स. ऑलवेज ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम इनटू सेवरल स्टेप्स. अगर आप किसी कोडिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स पे काम कर रहे हो, तो हमेशा ट्राई करो उसको ब्रेक करने का, चेन को. डोंट सॉल्व द होल प्रॉब्लम इन अ सिंगल गो, राइट. जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैं इंजीनियरिंग टर्म्स में, अगर आपको कोई क्वेरी लगा के डेटा निकालना है एसक्यूएल से, ओके, तो एसक्यूएल को हमेशा आप चंक्स में तोड़ो. डोंट राइट द होल एसक्यूएल इन वन गो. ओके, नेक्स्ट वुड बी डेवलप एनालिटिकल स्किल. Sharpen your analytical skill by practicing task and required critical thinking with logical reasoning. जैसे कि आपको ब्रेन्स टीजर हैं या फिर आपको पजल सॉल्विंग है, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करो. ओके, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को फंडामेंटली ग्रैस्प करने के लिए, और अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप चीज़ों को कैसे ब्रेक करके आप उसको लास्ट में एक्यूमुलेट करके एक सिंगल आंसर निकाल सकते हो. लर्न फ्रॉम अदर. स्टडी हाउ अदर्स आर डूइंग इट. ओके, ट्राई टू गेट देयर अप्रोच. समझने की कोशिश करो वो लोग कैसे कर रहे हैं, उनकी अप्रोच को फॉलो करो. डोंट इम्प्लीमेंट द अप्रोच, बट अप्रोच समझने की कोशिश करो कि दूसरे लोगों की अप्रोच क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, नेक्स्ट होगा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ओके, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको रीड करके बताता हूँ जो कि मैंने नोट्स बनाए हैं. Familiarize yourself with problem solving framework. Okay, like scientific method, root cause analysis or the plan do check act cycle. Okay, ये आप गूगल कर सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा. ये काफ़ी लंबी टर्म्स है तो मैं इस वीडियो में ये कवर नहीं कर सकता. These methodology will provide you systematic approach to tackle the problem. Okay, this is one more pointer. One of the most important pointer is stay organized. Keep your work organized and maintain clear documentation for your work. Proper उसको document करो, जो भी तुमने समझा है उसको लिखो, नोट डाउन करो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट वे है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का. अगर आप लिखोगे तो आप चीज़ों को जल्दी से नहीं भूलोगे. Embrace your creativity. Okay, don't afraid of thinking outside of the box. If something nonsense is also coming out of your mind, I would say don't feel ashamed of saying sometime. Okay, and don't make it personal. I would say try to answer the question relevant to the skill. Try to stay relevant. Okay, next would be continuous learning. You have to be continuous. Okay, and you need to be persistent throughout the problem, and sometime the moment will come कि यार बहुत हो गया आज के लिए, मैं fed up हो रहा हूँ. ठीक है, take a break, come back. Don't leave the problem at that point. Okay, reflect your process. After solving a problem, take some time to reflect to your approach. Okay, tell yourself how you have done it. Okay, because you need to go to the mirror and you need to tell that this is an approach I have followed, and try to understand what you can improve from that. Okay, so don't think if you just solve a problem just directly going out of that table or wherever you are sitting. Okay, try to make sure कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप लास्ट में एक रिविजन करो. रिविजन करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ. अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड इशू था या फिर आपको कोई पजल था जो आपने किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा, तो जब भी आप उसको सॉल्व करोगे ऑन पेपर ऑन योर कंप्यूटर, आफ्टर दैट जस्ट गो समवेयर, लाइक यूजुअली गो टू द योर बालकनी और कहीं जब आप बाहर हो, एंड जस्ट ट्राई टू थिंक अराउंड इट
कि हाउ आई हैव डन इट इन योर माइंड. ओके, डोंट से इट लाउड बिकॉज इट्स नॉट एक्सप्रेसिंग टू अदर्स. ये खुद से आपको बात करके समझाना है कि तुमने क्या टेक्टिक्स यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है. तो आई थिंक गाइज अगर आप ये सब मेथड यूज करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो. अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई वुड लाइक योर कमेंट एंड प्लीज़ टेल मी कि अगर इसमें कुछ आपको एड ऑन्स चाहिए. मैं डेफिनेटली आपकी ट्राई टू हेल्प करूँगा. So thank you everyone, thank you for watching this video and please subscribe to my channel and please share with the relevant people. Thank you so much.